उनको भी सच्चाई नहीं सिखाई गई है। तो आज मैं आपको कुछ राजपूतों की कहानियां बताता हूं जब इन्होंने अपनी वीरता दिखाकर जीत को हासिल किया था। पहला एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं राणा कुंभ का, जो एक बहुत महान राजपूत योद्धा थे जिन्होंने मालवा के सुल्तान मोहम्मद खिलजी और गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन शाह को दोनों को एक ही युद्ध में हराया था। और इस युद्ध में इन दोनों मुसलमान राजाओं को हराने के बाद उन्होंने विजय स्तंभ बनवाया था। उसके बाद फिर राणा संग्राम सिंह आते हैं, जिनको राणा सांगा भी कहा जाता है, जो राणा कुंभ के पोते थे। उन्होंने भी कई बार मालवा के और गुजरात के इस्लामिक राजाओं को हराया था और उन्होंने तो दिल्ली के इब्राहिम लोदी को भी एक बहुत बुरी तरह से हराया था। खटोली के युद्ध में और ढोलपुर के युद्ध में राणा सांगा ने बुरी तरह से अफगानों को हराया था। फिर उसके बाद महाराणा प्रताप की कहानी तो हमें पता ही है कि किस तरह से महाराणा प्रताप चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे हुए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी, उन्होंने कभी भी लड़ना नहीं छोड़ा। उन्होंने कसम खाई कि जब तक वो मेवाड़ को मुगलों के चंगुल से नहीं छुड़ा लेते तब तक वो एक बिस्तर पर नहीं सोएंगे, तब तक वो जमीन पर सोएंगे। और अपनी मौत के समय पर उन्होंने चित्तौड़ को छोड़कर पूरे के पूरे मेवाड़ को मुगलों के चंगुल से छुड़ा लिया था। ऐसे कई राजपूत राजा और योद्धा भी हैं जिनको कई लोग नहीं जानते, जिन्होंने घुसपैठियों के खिलाफ कई महान जीतें हासिल की हैं। नागभट्ट एक राजा थे जिन्होंने गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी को राजस्थान में बनाया था। नागभट्ट ने न सिर्फ अरबों को गुजरात में घुसने से रोका था, बल्कि वो तो अरबों को पंजाब से बाहर तक खदेड़ कर आए थे। फिर कांगड़ा के कटोच राजपूतों ने मोहम्मद बिन तुगलक के 1 लाख सिपाहियों की आर्मी पर एक बहुत महान जीत हासिल की थी। गुरिल्ला टैक्टिक्स का, गुरिल्ला वॉरफेयर का इस्तेमाल करके उन्होंने इस 1 लाख की मोहम्मद बिन तुगलक की आर्मी को कांगड़ा की पहाड़ियों में फंसा दिया और उसके बाद उनके ऊपर अटैक किया इतनी बुरी तरह से कि इस पूरी आर्मी को उन्होंने नेस्तनाबूद कर दिया। और इस 1 लाख की आर्मी में से सिर्फ और सिर्फ 10 सिपाही वापस दिल्ली तक जा पाए थे। फिर राणा रतन सिंह की कहानी तो आपने सुनी ही होगी पद्मावत में, कि किस तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने राणा रतन सिंह को मारा था और चित्तौड़गढ़ पर कब्जा किया था। तो राणा हमीर, जिनको राणा रतन सिंह का एक दूर का रिश्तेदार माना जाता था, उन्होंने कसम खाई थी कि चित्तौड़ को वो इस्लामिक कब्जे से छुड़ाएंगे। और राणा हमीर के हमले की वजह से मोहम्मद बिन तुगलक को मारवाड़ और मेवाड़ दोनों से हाथ धोना पड़ा था। और फिर एक और महान राजपूत योद्धा है जिनका नाम बहुत लोगों को नहीं पता है, उनका नाम है दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़ एक महान राजपूत योद्धा थे जिन्होंने 30 साल तक औरंगजेब से लड़ाई की थी। औरंगजेब मारवाड़ पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ के जो राजा थे महाराजा अजीत सिंह, उनको अपनी शरण में ले रखा था, क्योंकि महाराजा अजीत सिंह उस समय एक बच्चे थे। और औरंगजेब ने बार बार कोशिश की कि दुर्गादास राठौड़ को मारे, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। जब वो दुर्गादास राठौड़ को मारने में कामयाब नहीं हुआ, तब उसने कोशिश की कि भाई इनको कुछ घूस दी जाए, इनको जमीन का लालच दिया जाए, इनको पैसे का लालच दिया जाए, अपने साथ मिला लिया जाए। तब भी दुर्गादास राठौड़ जो है वो लड़ते रहे औरंगजेब से। और औरंगजेब की मौत के बाद दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ को मुगलों के चंगुल से छुड़ाया और महाराजा अजीत सिंह को मारवाड़ के सिंहासन पर बिठाया। और प्लीज मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं कि इनमें से कितने योद्धाओं को और कितने राजाओं के बारे में आपने सुना है। तो इस तरह से कई दर्जनों ऐसे युद्ध हैं जो राजपूतों ने जीते हैं, लेकिन उनके बारे में लिबरल्स कभी भी बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि भाई लिबरल्स को भी ये सच्चाई नहीं बताई गई है। किसी को भी भारत में इस तरह की जो सच्चाई है राजपूतों की या फिर किसी भी भारतीय योद्धाओं की, उनकी सच्चाई नहीं बताई गई है। वो सच्चाई हमसे छुपाई गई है। हम सिर्फ मुगलों के बारे में बात करते रहते हैं। मुगलों के बारे में हमारी हिस्ट्री बुक्स में 10-15 चैप्टर हैं, लेकिन राजपूतों के बारे में, दुर्गादास राठौड़ के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता है हमें हिस्ट्री की किताबों में। इसीलिए तो इतने सालों से हिंदुओं का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था वो बिल्कुल जमीन में घुसा हुआ था। और इसलिए ये बहुत जरूरी है कि बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो सिलेबस को चेंज करे और जो असली हिस्ट्री है भारत की और जो भारत के असली हीरो हैं उनके बारे में हमें पढ़ाया जाए, भारत के बच्चों को पढ़ाया जाए।